हेलो चेरी किड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप लोग? मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो? वेरी गुड। मैं भी मज़े करती हूँ, मस्ती करती हूँ और अपने चेरी किड्स के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर ढूंढती हूँ कि कौन सी मेरे चेरी किड्स को पसंद आएगी। तो इस बार भी एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो फिर स्टार्ट करें। तो आज की स्टोरी किसके बारे में है बताती हूँ। बहुत सुंदर कहानी है। और पता है किसके बारे में? पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। तो आप लोग, मैं चाहती हूँ मेरे सारे चेरी किड्स एक ध्रुव तारे की तरह चमके, जो सबसे ज़्यादा शाइन करता है स्काई में। बहुत अलग दिखता है ध्रुव तारा। उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, सुने तो सुनते हैं। तो एक राज्य था, उनका एक राजा था और उनका नाम था उत्तनपाद। उत्तनपाद जो थे, उनकी दो रानियां थीं। ठीक है, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो जो सुनीति थी, उनके बेटे थे ध्रुव, और जो सुरुचि थी रानी, उनके बेटे का नाम था उत्तमन। उत्तमन, राइट, ये दोनों भाई थे। तो राजा जो थे वो हमेशा अपनी ब्यूटीफुल वाइफ जो थी सुरुचि ना, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते थे। और जो सुनीति थी, जो ध्रुव की माँ थी, उनके साथ नहीं रहते थे। तो एक बार जब ध्रुव अपने पापा से मिलने उनके महल गया ना, तो जो जो सेकंड मम्मा थी ना उनकी, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह डांटा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम मत आया करो मेरे महल में, तुम यहाँ पर मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर राजा जो है वो आपसे प्यार करेंगे और मेरे बेटे इससे प्यार नहीं करेंगे। तो इससे बेचारे बहुत ही उदास हो जाते थे ध्रुव, और वो जाकर फिर अपनी मम्मा के पास गए और वहाँ जाकर रोने लगे और पूछने लगे कि पापा हमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पापा हमसे बहुत प्यार करें? तो उनकी मम्मा ने उन्हें समझाया कि हाँ, जो आप चाहते हो सब कुछ हो सकता है अगर आप भगवान जी की अच्छे से पूजा करो। तो जब भगवान आपसे खुश हो जाएंगे तो आप उनसे मांग लेना कि आप अपने पापा को चाहते हो और पापा भी आपको चाहने लगे, ऐसा वरदान दे। तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर उनकी मम्मा को रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत छोटा है, ये कैसे तपस्या करेगा, क्योंकि उस ज़माने में तपस्या की जाती थी और वो तपस्या बहुत हार्ड होती थी। नॉर्मल उसे नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन होता था। और तपस्या क्या होता है? मेडिटेशन होता है। भगवान में एकदम आपको भगवान जी को बहुत याद करना पड़ता है और सब कुछ छोड़ देना होता है, उसके लिए वो तपस्या होती है। तो वो जो है वो चाहते थे कि मेरा बच्चा तो इतना छोटा है, वो कैसे करेगा। लेकिन ध्रुव जो था, अपने पापा के प्यार को पाने के लिए तपस्या करने को तैयार हो जाते हैं। और वो अपने सारे जितने जवाहरात पहनते थे ना, वो सब उतार के उन्होंने रख दिए। और जो सन्यासी पहनते हैं, जो ऋषि मुनि पहनते थे, वैसी माला और इस तरीके के कपड़े पहने और वो जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल में जाके होती थी तपस्या। वहां जब जा रहे थे, उनको रास्ते में कौन मिला? नारद मुनि। नारद मुनि आपने सुना होगा, देखा भी होगा टीवी पे। वो बहुत बड़े मुनि हैं और वो हेवन में सारे भगवान जियों के साथ रहते हैं। और वो हमेशा क्या कहते हैं? नारायण नारायण, ऐसे। तो वो मिलते हैं। वो सोचते हैं कि इस बच्चे को पूछता हूँ, ये अकेला जंगल में क्या कर रहा है। जब उसे रोकते हैं ध्रुव को, तो ध्रुव कहता है मैं ना जंगल जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जंगल में तो इतने जानवर हैं, इतने एनिमल्स हैं, वो आपको खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव तो डरने वालों में से नहीं था। वो कहते नहीं, मुझे ना बहुत ज़रूरी है तपस्या करना, मैं भगवान से वरदान मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया जो तुम वरदान मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, ध्रुव ने बताया कि मेरे पापा मुझे नहीं चाहते और मेरे छोटे भाई को प्यार करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से वरदान मांगना चाहता हूँ कि वो मुझे भी उतना ही प्यार करें जितना मेरे छोटे भाई को करते हैं।
तो नारद मुनि तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा इतना छोटा बच्चा और भगवान की तपस्या करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और आगे यमुना नदी पड़ती है, वहाँ पर आप पहले नहाओ, नहाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, मतलब बहुत बड़ा ट्री है, उसके नीचे बैठकर और आप तपस्या कर सकते हो और वो एक सेफ प्लेस भी होगी आपके लिए। तो ध्रुव जो है वो जाते हैं, यमुना नदी जब मिलती है उन वहाँ नहाते हैं अच्छे से, और नहाकर वो स्नान करके तपस्या के लिए बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम ओम। ये आप लोग भी करते हो ना, जब मेडिटेशन करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो वो इस तरह अपनी तपस्या शुरू करते हैं। तो तपस्या करते में पता है आपको, खाना नहीं खाते हैं और ना पानी पीते हैं, कुछ तो आपको अपना सेक्रीफाइस करना होता है ना इसमें। तो वो उसमें थोड़ा सा, कभी एक बार फल खा लिया कोई, तो कभी कुछ पत्ते खा लेते थे, बहुत वहाँ पे जंगल में बड़े मीठे मीठे पत्ते भी होते हैं, वो खा लेते थे, कभी दिन में एक बार पानी पी लेते थे। लेकिन रेगुलर पे हम जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तपस्या में आपको सेक्रीफाइस करना होता है, क्योंकि आपको भगवान जी इतनी आसानी से नहीं आते हैं। तो वो बहुत तपस्या करते हैं और बहुत तपस्या के बाद वहाँ हेवन में जहाँ भगवान जी रहते हैं ना, वहाँ पर सारे भगवान परेशान हो जाते हैं उनकी तपस्या से। क्योंकि आप जब तपस्या करेंगे, आप किसी को याद करते हैं, तो वहाँ पर भगवान जी के सिंहासन डोल जाते हैं, ऐसे 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 सब लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं कि आपको वो इतना याद कर रहे हैं भगवान, आप जाके उससे पूछो कि उस बच्चे को क्या चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं हाँ, मुझे जाना है आज, मैं आज जाकर उससे पूछता हूँ कि उसको क्या चाहिए। तो वो भगवान जी उस छोटे से नन्हे से प्यारे से ध्रुव के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लेकिन वो तो ध्रुव जो थे, वो तो बस तपस्या ओम ओम कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा आप आँख खोलो, आप चाहते थे कि आपके सामने भगवान आए, तो मैं आ गया हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो वो जब देखते हैं तो पूरे विष्णु भगवान दिखते हैं बड़े ऐसे। तो वो उनके पैरों को छूते हैं और उनके नमस्कार करते हैं। तो वो कहते हैं बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो कहते हैं, फिर वो अपना वर मांगते हैं। क्या मांगते हैं? छोटे बच्चे थे ना, उन्हें पापा का प्यार चाहिए था। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जितना वो मेरे छोटे भाई को प्यार करते हैं, उतना ही प्यार मुझे भी करें। जो छोटी माँ है, वो जितना अपने बेटे को प्यार करती है, मेरे छोटे भाई को, उतना ही प्यार वो मुझे भी करें। तो इससे भगवान जी इतने खुश हो जाते हैं कि ये बच्चा इतना प्यारा है, अपने पापा के प्यार के लिए इसने इतनी तपस्या करी। तो वो उनको एक और वर देते हैं, एक और बूंद देते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप इतना जब बड़े हो जाओगे ना, तो बहुत बड़े राजा बनोगे, बहुत महान राजा बनोगे। और जब आप मर जाओगे, जब आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप आसमान में सबसे चमकता स्टार बनोगे, वेरी शाइनिंग स्टार। तो वो सच हो जाता है। आज ध्रुव तारा जो है, जो पोल स्टार है, द मोस्ट शाइनिंग स्टार है ना, तो वो उनको भगवान जी ने वर दिया था। तो यहाँ हमारी ध्रुव तारे की स्टोरी खत्म होती है। तो हमारी स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है? मॉरल तो अपने आप बहुत क्लियर है ना, कि हमें इतना वर्क हार्ड करना चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपना जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में। चाहे वो वो तो ध्रुव तारे ने, देखो जो ध्रुव थे वो स्टार कैसे बने, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करी थी। और किस चीज़ के लिए करी थी? अपने फादर का प्यार पाने के लिए करी थी। तो ये तो बहुत
छोटी बात हो जाती है। हमारे पापा मम्मा तो हमें बहुत प्यार करते हैं ना, लेकिन हमें जब अपनी ज़िंदगी में टारगेट्स हमें चाहिए ना कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, उसके लिए हमें वर्क हार्ड करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सारे मेरे चेरी किड्स क्या बनेंगे, एक ध्रुव तारा बनेंगे, एक शाइनिंग स्टार बनना चाहेंगे, है ना। तो चलो फिर मैं अगली स्टोरी लेकर फिर आऊँगी, और आपको पता है ना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड स्टोरीज। बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।